दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ वीरेंद्र त्रिपाठी। महाभारत के महान योद्धाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के वध के बाद अंगराज कर्ण कौरव सेना के सेनापति बनते हैं। थोड़ा हम कर्ण के बारे में कुछ बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे महान योद्धा बने। कुंती को वरदान था कि आप जिसको चाहे उसको बुला सकती हो। एक बार वो स्नान कर रही थी, उन्होंने सूर्य भगवान को आह्वान किया। सूर्य भगवान इनको देखा, मोहित हो गए, ये भी सूर्य पर मोहित हो गई और इनमें संभोग हो गया। और उस संभोग के फलस्वरूप एक बालक का जन्म हुआ जो कवच और कुंडल पहने हुए था। लोक लाज से कुंती ने उनको एक बक्से में, छेद वाले बक्से में बंद कर करके गंगा जल में, नदी में प्रवाह कर दिया। और उस बक्से को एक सूत जो सारथी था, निम्न जात का था, उसको मिला। उसने बक्से को खोला, उसमें देखा कि नवजात बालक जो कवच और कुंडल पहने हुए है उसको मिला। वो संतानहीन था। उसने उसका लालन पालन बड़े प्यार से किया। जो सूर्य का पुत्र हो तो उसमें तो सूर्य जैसा ही तेज होगा ही। वो बालक के अंदर थी विद्या सीखने की, हर प्रकार की विद्या सीखने के लिए। उसको सूत पुत्र होने के नाते कोई उसको विद्या नहीं सिखा रहा था और वह चाहता था कि मैं ऐसे व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करूं जो इस विश्व का सबसे बड़ा गुरु हो। उस समय युद्ध कला में, वेदों वेदांतों में परशुराम से कोई ज्यादा नहीं था, क्योंकि परशुराम ने भीष्म पितामह को भी सिखाया था और गुरु द्रोणाचार्य को भी सिखाया था। ये वहां पर अपनी जात को छुपाते हुए उसको पता चला था कि ये सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते हैं, अन्य किसी जात को नहीं सिखाते हैं। क्योंकि परशुराम ने एक ऐसी घटना घटी, काशी नरेश के 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका और बालिका। उन्होंने स्वयंवर रचा था। बिना बुलाए भीष्म पितामह वहां पहुंच गए और तीनों कन्याओं का हरण करके अपने सौतेले भाई विचित्रवीर के लिए लेकर आ गए। अंबिका और बालिका की शादी तो विचित्रवीर से हो गई, लेकिन अंबा ने सत्यवती, जो राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी, विचित्रवीर की माँ थी, उनसे और भीष्म पितामह से कहा कि मैं किसी अन्य से प्रेम करती हूँ, कृपया मुझे वहां पर भेज दिया जाए। भीष्म पितामह उस राजा के पास ले जाते हैं जिससे प्रेम करती थी, पर वो कहते हैं कि तुमने कई रात कहीं और बिताया है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। फिर भीष्म पितामह विचित्रवीर के लाए। विचित्रवीर भी कहा कि मैंने 2 शादी तो कर ली, मैं तीसरी शादी नहीं कर सकती हूँ। अब अंबिका ने भीष्म पितामह से कहा कि आप शादी कर लीजिए। तो भीष्म पितामह कहे हैं कि मैंने तो बहुत पहले ही कसम खा लिया है, प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं किसी भी औरत से शादी नहीं करूँगा। तब वो कहती है, आपने हमारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? न मैं उधर की रही, न इधर की रही, न आप अपनाते हो। वो दुखी मन से चली गई और उसको पता चला कि भीष्म पितामह के गुरु परशुराम है। हो सकता है परशुराम इनको समझाएं और शादी करना है। जा करके बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। परशुराम ने पूछा, बताओ पुत्री, क्या कष्ट है? तो उसने सारी बातें परशुराम को बताई। परशुराम ने कहा भीष्म पितामह से कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी एक कन्या का जीवन बर्बाद करो। बिना बुलाए तुम गए, इनका अपहरण किया और उसके बाद जो है 2 का तो शादी हो गया, पर एक कहाँ जाए? तो इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं आदेश देता हूँ कि तुम इससे शादी करो। ये हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे गुरुदेव, मैंने कठिन प्रतिज्ञा की है। मेरा नाम पहले देवव्रत था, अब भीष्म हो गया है। भीष्म ही कठिन प्रतिज्ञा है कि मैं किसी नारी से, किसी लड़की से, किसी स्त्री से शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हर नारी, हर स्त्री में मैं अपनी माँ का अक्ष देखता हूँ, माँ गंगा मैया का। तो उन्होंने कहा, तो तुमने इसको उठाया क्यों? तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा मेरे साथ और मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। भीष्म पितामह ने कहा, गुरु, मुझे अपनी प्रतिज्ञा कायम रखने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं कर सकता हूँ। दोनों में बात ठन जाती है।
युद्ध भूमि तैयार हो जाता है। भीष्म पितामह रथ पर कवच कुंडल जो भी उनके पास राजाओं का पोशाक पहने हुए जाते हैं उस मैदान में। परशुराम भी अपना फरसा और धनुष बाण लेकर आते हैं। दोनों का आमना सामना होता है। गुरु के सामने शिष्य जो पहले थे वो बहुत ही नतमस्तक होते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। लेकिन भीष्म के सामने जो प्रतिज्ञा कर लिया था वो बहुत बड़ी रुकावट थी शादी करने में। तो गुरु से लड़ सकते थे लेकिन शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर स्त्री में उनको अपनी माँ दिखती थी। अब दोस्तों युद्ध शुरू होता है। बाणों पर बाण चलते हैं, एक से एक बाण चलते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, आप जमीन पर हैं, मैं रथ पर हूँ, मैं आपके साथ कैसे युद्ध करूं रथ से। तो परशुराम कहते हैं मेरा ये जमीन ही रथ है और वायु हमारे सारथी हैं, घोड़े हैं, और सावित्री सविता और गायत्री हमारी रक्षा कवच है। मुझे किसी रक्षा कवच की जरूरत नहीं है, तुम युद्ध करो। युद्ध शुरू हो जाता है, बाणों के बाण चलते हैं। 21 दिन तक युद्ध चलता है दोस्तों। और 21 दिन युद्ध चलने के बाद परशुराम बूढ़े रहते हैं। सारी विद्या उन्होंने सिखा दिया है भीष्म पितामह को। तो जितना बाण चलाते हैं, जो जो बाण चलाते हैं वो सब विद्या वो जानते हैं। और ये यंग है, 21 दिन तक लड़ते लड़ते थक गई और युद्ध भूमि से स्वयं हट गए और जाके अम्बा से कहे कि पुत्री, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, और यह जो मेरा शिष्य है खुद मुझसे लड़ गया और मैंने इसको सारी कलाएं अपनी सिखा दी हैं, कोई सी कला नहीं बची हुई है इस गंगा पुत्र के पास जो मैंने न दी हो, और मेरी हर कलाओं का यह तोड़ जानता है, तो मैं इससे युद्ध नहीं जीत पाया। फिर वो अम्बा जो है शिव की तपस्या करती है, शिव को प्रसन्न करती है, और शिव प्रसन्न होते हैं तो बोलते हैं कि मांगो पुत्री क्या चाहती हो। तो कहती है कि मेरे द्वारा ही जो है भीष्म पितामह की मृत्यु हो। शिव कहते हैं कि इस जन्म में तो नहीं है, अगले जन्म में संभव है। इतना सुनने के बाद वह तत्काल ही जो है अपने शरीर को चिता में डाल करके जल जाती है और शिखंडी के रूप में जो है यह पैदा होती है। और महाभारत में आप जानते ही हैं कि शिखंडी आगे खड़े हो जाते हैं और अर्जुन उनके पीछे सहारा लेकर के बाण चलाते हैं। भीष्म पितामह को वर्तमान भूत भविष्य पता है, वह जानते हैं कि शिखंडी वही अम्बा है और औरत के ऊपर हम शस्त्र कैसे चला सकते हैं, तो उसका ढाल बनाते हैं अर्जुन, और भीष्म पितामह निहत्थे हो जाते हैं और उनको जमीन पर गिरा देते हैं। पर उस समय जब भीष्म पितामह ने परशुराम की बात नहीं मानी तो भगवान परशुराम ने एक कसम खाई कि आज से मैं सिर्फ ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या, कोई भी विद्या सिखाऊंगा, किसी अन्य जात को नहीं। तो वही कर्ण जो है जब गया तो क्षत्रिय कह करके सीख नहीं सकता है, सूत कह के सीख नहीं सकता है, तो ब्राह्मण बन करके कहा कि हे गुरुदेव, मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ और आपसे वेद वेदांत और शस्त्र अस्त्र की विद्या सीखना चाहता हूँ। परशुराम तो गुरु थे ही, ब्राह्मणों का काम ही सिखाना। उन्होंने कहा ठीक है। जितनी विद्याएं थी दोस्तों उतनी विद्याएं कर्ण को भी सिखाई। एक बार शिष्य और गुरु जंगल में जा रहे थे, चलते चलते थक गए, विश्राम के लिए लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गुरु लेट गए और कर्ण के जंघे पर अपना सर रख लिया। उसी समय क्या होता है कि काटने वाला कीड़ा कर्ण के कंधे जंघे को काटने लगता है और काटते काटते अंदर प्रवेश कर जाता है। कर्ण को पीड़ा तो होती ही है, लेकिन पीड़ा सहने की भी शक्ति उसके पास बहुत ज़्यादा है। तो खून बहना शुरू हो जाता है। जब उसके जंघे से खून बह करके गुरु के पीठ पर जाता है, जब गरम गरम खून का तापमान लगता है तो परशुराम की निद्रा टूट जाती है। अब मुड़कर देखते हैं तो खून बहा हुआ है उसके जंघे से, और जब देखते हैं तो उसमें कीड़ा है। कीड़े को निकालते हैं और फिर कहते हैं कि तुम बताओ तुम किस जात के हो, क्योंकि
ब्राह्मण में इतनी शक्ति नहीं है जो कीड़ा काट रहा हो, अंदर घुस जाए, खून बहता हो और उतना देर तक वो रुका रहे और गुरु का जो है सर न हिले पाए, नींद न टूट पाए, ऐसे ब्राह्मणों में गुण नहीं होते हैं। तुम बताओ कौन हो? तब वो अपनी असलियत बताता है। तो परशुराम बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रण किया होता है कि मैं किसी ब्राह्मण को छोड़ करके किसी को भी विद्या नहीं सिखाऊंगा, शस्त्र वेद वेदांत का। तो बड़े दुखी होते हैं और अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। कहते हैं, हे कर्ण, विद्या तुमने मुझसे सीख लिया है, लेकिन मैं श्राप देता हूं, जब तुमको बहुत जरूरी विद्या की होगी, खास विद्या की जरूरत होगी, जब तुम्हें अपने प्राणों के लाले पड़ जाएंगे, उस समय जब उस विद्या को आप याद करोगे तो वह मंत्र भूल जाओगे, वह विद्या तुम्हारे पास नहीं आएगी, वह नहीं आएगा और वही तुम्हारा जो है काल बनेगा। यह मैं श्राप देता हूँ। और उस वही श्राप दे देते हैं। कर्ण आ जाता है और जब महाभारत का युद्ध होता है दोस्तों, तो तीसरा सेनापति कर्ण बनते हैं। कर्ण को माँ कुंती ने पहले ही बता दिया है कि तुम मेरे पुत्र हो, पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। और वो कह भी देता है कि हे माँ, तुम्हारी गिनती नहीं बिगड़ेगी। लेकिन अब कर्ण और अर्जुन का युद्ध यहाँ शुरू होता है। फिर उसके बाद जो है, पहले आते हैं नकुल। नकुल बाणों की वर्षा करते हैं, अर्जुन कहीं और लड़ रहे होते हैं और राजा शल्य जो है कर्ण के जो है सारथी होते हैं। तो नकुल को बाणों से घायल कर करके कहता है, जाओ छावनी में, टेंट में जाकर के मलहम पट्टी करो। तो राजा शल्य कहते हैं, क्यों, इसकी हत्या नहीं करोगे? तो कहता है कि अपने बराबरियों से लड़ा जाता है, अपने बराबरों का हत्या किया जाता है, बालकों को समझाया जाता है, बालकों की हत्या नहीं की जाती। अब देखिए कितना बड़ा शूरवीर है और उसकी सोच कितनी अच्छी है। फिर युधिष्ठिर जी आ जाते हैं, युधिष्ठिर भी लड़ते हैं, उनको भी हरा देता है। मतलब पांचों पांडव, चार को हराने के बाद वक्त अर्जुन के सामने जाता है और कहता है, क्या दृश्य है, चार घोड़े सफेद रथ पर जुटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और माधव जिसका रथ हाँक रहे हैं, सारथी बने हैं। यह दृश्य अतिशय मनोरम है। राजा शल्य जो है लड़ते हैं कौरवों की तरफ से, लेकिन कर्ण का मनोबल हर वक्त डाउन करते रहते हैं। और यदि आप मनोबल डाउन करते रहेंगे तो वीर से वीर, योद्धा से योद्धा भी ठीक से नहीं लड़ पाएगा। कहते हैं कि क्या तुम उस रथ और बाण को देख करके डर गए हो? कहता, नहीं, मैं काठ का नहीं हूं, डर सबको लगता है, लेकिन मेरा युद्ध जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कर्ण कौन है। उसके बाद दोस्तों दोनों से बाणों की वर्षा होने लगती है, एक से एक बाण चलते हैं। और ये होता है कि कृष्ण कहते हैं कि जब देखते हैं कि कर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है, एक ही दिन में नहीं मारा जाता है, लड़ाई 2 दिन चलती है, तो एक दिन का समय ऐसा आता है कि कर्ण अपने बाणों से मार करके अर्जुन के हाथ को रथ में चपका देता है और दूसरे हाथ को भी चपका देता है। जब चपका देता है तो अर्जुन निहत्थे हो जाते हैं और एक बाण जो है इनके गले का निशाना लेकर के चलाता है। तब तक सूर्यास्त हो रहा है। उसी समय उसको याद आता है कि माँ की गिनती गड़बड़ तो नहीं होगी, लेकिन दुनिया स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो अनाथ हूँ, सूत पुत्र हूँ, और अर्जुन मारा जाएगा तो 4 ही पुत्र होंगे, तो मैं नहीं मारूंगा, अपनी माँ को वचन दिया हूँ, गिनती उसकी दुनिया 5 पुत्र ही करती रहेगी। बाण को उतार देता है। ये मैंने आपको पहले बताया है कहानी, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। शाम को जब अपने अपने खेमे में लोग जाते हैं तो अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था, मेरे दोनों हाथ रथ में बंधे हुए थे, उसका बाण जो है धनुष पर था और मेरे गले का निशाना लिया था, फिर भी उसने बाण क्यों नहीं छोड़ा, मैं नहीं समझ पाया। कृष्ण तो सब जानते थे, लेकिन
ये युद्ध तो जीतना था। अब ये युद्ध जो है धर्म युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण ने कह दिया था कि लड़ाई जीतनी है धर्म की रक्षा करना है तो अधर्म का सहारा लेना पड़ेगा। झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं कि आज का सेनापति कर्ण था, सूर्यास्त हो रहा था, अभी हुआ नहीं था, फिर भी उसके मन में आया कि इस समय जो है हत्या करना ठीक नहीं है, तो उसने बाण उतार लिया और युद्ध हम कल भी लड़ सकते हैं और कल भी अर्जुन को हम मार सकते हैं, इसलिए उसने बाण अपने धनुष से उतार दिया। देखिए दोस्तों, माधव भी उसमें क्या खेल खेल रहे हैं। तो जब प्रभु ही झूठ बोलने लगे, प्रभु ही ड्रामा करने लगे, तो महाभारत का युद्ध जो है पांडव तो जीतेंगे ही, कौरव कहाँ से जीत पाएंगे। जो महाधनुर्धर कर्ण था उसको बता दिया गया कि तुम बड़े भाई हो, ये तुम्हारे छोटे भाई हैं, पर पांडव को नहीं बताया गया कि कर्ण तुम्हारा भाई है। तो कर्ण भाई समझ के लड़ता था, सहदेव युधिष्ठिर नकुल सबको छोड़ दिया, नहीं मारा, और अर्जुन को भी अब अंतिम समय आ गया था, उसको भी जीवन दान दे दिया। दूसरे दिन का युद्ध बड़ा निर्णायक युद्ध होता है, बड़ा तेज घमासान होता है, लेकिन देखते हैं कि कृष्ण की अर्जुन पार नहीं पा रहे हैं, तो कहते हैं कि तुम दिव्यास्त्र का इस्तेमाल करो। अर्जुन दिव्यास्त्र लेते हैं, धनुष पर चढ़ाते हैं और उसको पहिए पर मारते हैं, पहिया धस जाता है। इससे पहले आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं जो मैंने पढ़ा है कि जब दोनों का युद्ध होता था तो दोनों बाण चलाते थे। कभी कभी बाण जो है रथ में लगता था, तो कर्ण का चलाया हुआ बाण जो है अर्जुन का रथ जो है बहुत पीछे चला जाता था। कहने के लिए तो बोलते कि चक्कर काट के आ जाता था, ये तो गलत है, लेकिन जब अर्जुन बाण मारते थे और रथ पर लगता था तो उसका एक ही साथ पीछे जाता था, और कर्ण के चलाए हुए बाण से इनका रथ कुरुक्षेत्र से बाहर हो जाता था। तो जब कर्ण का एक ही साथ पीछे जाता था और इनके बहुत पीछे हो जाते थे, तो कृष्ण कहते थे वाह रे कर्ण वाह। तो कई बार जब ये बात कहे तो अर्जुन को बड़ा नागवार लगा। सॉरी, इसमें थोड़ा सुधार कर दूं, मतलब जब कर्ण बाण मारता था तो इनका जो है 2-3 कदम ही रथ पीछे जाता था, और जब ये बाण मारते थे तो उसका एक ही साथ पीछे जाता था। फिर बार बार ये कहते थे वाह रे कर्ण वीर, क्या तो वीर है। जब 3 कदम इनका अर्जुन का रथ जा रहा है, 21 कदम उसका जा रहा है, तो अर्जुन कहते हैं कि मैं 21 कदम पीछे ढकेल रहा हूं, तो कृष्ण वाह वाह कहते हैं। वह 3 कदम पीछे करता है तो हमें वाह वाह नहीं करते हैं, बोलते हैं माधव मैं 21 हाथ पीछे करता हूं और वह 3 हाथ पीछे करता है, फिर भी शाबाशी कर्ण को देते हो। कहते देखोगे उसकी वीरता। हनुमान जी पताके पर रहते हैं, तीनों लोग का भार लेकर उस रथ के ऊपर थोड़ा सा इशारा करते कि प्रभु जरा हट जाइए, और जैसे ही हटते हैं हनुमान जी, और जब कर्ण बाण मारता है इनका रथ जो चक्री तरह से घूमने लगता है और होश ही नहीं आता है कि कितना पीछे गया और कहाँ गया, अब फिर घूम करके आकर वहां पर खड़ा हो जाता था। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया, कहा माधव रक्षा कीजिए, यह तो एक बाण में ही हमको चारों खाने चित कर देगा, चारों धाम दिखा दिया, उपाय बताइए। तो कहे ऐसे नहीं मरेगा, इसको दिव्यास्त्र से इसके रथ पर मारो। फिर अर्जुन दिव्यास्त्र चलाते हैं, इसके रथ में लगता है, इसका पहिया जमीन में धंस जाता है, और धंसने के बाद कहता है हे अर्जुन तुम वीर हो, वीर मैं भी हूं, निहत्थे पर बाण नहीं चलाते हैं, थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने रथ का पहिया निकाल लूं और फिर रथ पर आ जाऊं, फिर हम युद्ध करेंगे। यह कह करके हथियार रख देता है, अर्जुन भी चढ़ाए हुए बाण को रख देते हैं और यह जाता है पहियों को निकालता है। लेकिन गुरु का श्राप इसको मिला हुआ है, बहुत कोशिश करता है पर पहिया नहीं निकलता है। जब पहिया नहीं निकलता है तो कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हे पार्थ क्या देख रहे हो, यही समय है इसको दिव्यास्त्र से मारो। कहते हैं अर्जुन नहीं यह युद्ध के खिलाफ है। तो कृष्ण कहते हैं अरे ये वही कर्ण है दुष्ट जो द्रौपदी को भरी सभा में वेश्या कहा था, तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को इसी कर्ण और द्रोणाचार्य और मार्तियों ने घेर कर निहत्थे पर मारा था,
और उसके हर कुकर्म में दुर्योधन के इसने साथ दिया है, तो तुम धर्म की बात कर रहे हो? एक धर्म नहीं सिखाता, आज कहता है कि निहत्थे पर बाण नहीं चलाते हैं। अब मनु उसमें निहत्था नहीं था, तुम्हें वो दिन भूल गए हो। तब अर्जुन को जोश देते हैं, अर्जुन क्रोध में भर जाते हैं और दिव्यास्त्र निकाल करके और मारते हैं। उसके बाद उसका प्रेम लगता है और मरणासन हो जाता है। तो अब जो है कृष्ण एक चीज और चाहते हैं कि जरा अर्जुन की ताकत का जरा एक उदाहरण दिखा दें। तो जाते हैं अर्जुन को लेकर के कर्ण के पास, कहते हैं हे कर्ण, तुम शूरवीर तो हो ही, बहुत बड़े दानी हो, जाते जाते कुछ दान नहीं करोगे? कर्ण भी जानता है माधव है, कहता है हे माधव, मेरे पास इस युद्ध भूमि में क्या पड़ा है जो मैं आपको दान करूं? तो कृष्ण कहते हैं अरे यार, तुम्हारे पास तो अभी भी दान करने की चीज है, तुम्हारे दांत सोने के हैं, दांत ही निकाल के दे दो। तो कहता है माधव, वो दूर थोड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, जरा उस पत्थर को ला करके मुझे दे दो, मैं अपने दांत तोड़ करके आपको दे दूंगा। कृष्ण कहते हैं हे दानवीर शूरवीर कर्ण, तुम दान का नियम क्यों भूलते हो? यदि मैं पत्थर लाकर दूंगा तो उसमें मेरी मजदूरी हो जाएगी और तुम्हारा दान पूर्ण नहीं होगा। तो तुम्हें स्वयं प्रयास करना है। फिर वह मरणासन अवस्था में लुढ़कते जाता है और पत्थर लाता है, लाकर अपने दांत तोड़ता है और कृष्ण को अर्पित करता है। कृष्ण कहते रहे यार, इसमें थूक और खून लगा है, ये साफ नहीं है, इसको धो करके हमको दान दो। तो कहता है माधव, मेरा धनुष बाण रथ के पास पड़ा है, जरा मुझे आप दे दीजिए तो मैं व्यवस्था कर दूं। कहते फिर तुम भूलते हो, धनुष बाण लाने में भी मेरी जो है मजदूरी हो जाएगी और तुम्हारा दान पूर्ण नहीं होगा। फिर यह वीर घिसटते हुए जाता है और धनुष बाण लाता है और जमीन पर, दोस्तों उस समय टेक्नोलॉजी और ज्ञान इतना तगड़ा था कि मैं तो सोच करके दंग रह जाता हूँ कि वह जमीन में मारता है, ऐसे एंगल से मारता है कि पानी निकलता है और उसके हाथ पर पड़ता है। यही वह चीज कृष्ण दिखाना चाहते थे कि जब भीष्म पितामह ने तकिए मांगा और पानी मांगा तो अर्जुन जो है जमीन पर बाण मार करके तकिए सिरहाने का व्यवस्था किए और जमीन को छेद करके बाण मार करके पानी का व्यवस्था किए। तो यह पूरे यंग थे, होशो हवास में थे, तंदुरुस्त थे, स्वस्थ थे। लेकिन कर्ण जो है मरणासन में है, पूरी शक्तियां नाश हो रही हैं, अब उसका प्राण निकलने वाला है, लेकिन उस घायल अवस्था में भी वो पत्थर लाके अपने दांत तोड़ करके दान के लिए तैयार रहता है और फिर बाण लेकर के आता है और धनुष लेकर आता है और जमीन में मारता है और उसके बाद पानी निकलता है, उसके हाथ में आता है और उसको धो करके माधव को दे देता है। तो अब सोचो कि गिरा हुआ योद्धा, बाणों से घायल, ब्रह्मास्त्र से घायल, वह इतना कर सकता है। यदि वो रथ पर अपने होता तो अर्जुन खुद जान जाओ कि वह क्या करता, वह क्या कर सकता था। वो परशुराम से है। तो उस समय क्या है, मारो मतलब ब्रह्मास्त्र से इसको मारो, मारते हैं, यह गिर जाता है। तो आगे की चीज मैं आपको बता ही दिया हूं कि उसके बाद जो है कर्ण की मृत्यु होती है। कर्ण की लाश को जैसे ही पता चलता है कुंती को कि कर्ण मारा गया है, वह दौड़ते हुए आती है और कर्ण से लिपट जाती है, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र होता है। उसने इनके 5 पुत्रों की रक्षा के लिए देवताओं द्वारा भेजे गए इंद्र को भी अपना कवच और कुंडल दान कर देता है और अपने भाइयों की रक्षा के लिए 5 अमोघ शक्तियां भी अपनी मां को दे देता है। और उसी समय दोस्त जब रथ निकाल रहा होता है और जब अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाने वाले होते हैं तो कोई भी ब्रह्मास्त्र को पुकारता है, 3 बार पुकारता, ब्रह्मास्त्र नहीं आता है। उसके गुरु परशुराम की बात याद आ जाती है कि जिस समय तुम्हें सबसे जरूरत पड़ेगी अस्त्रों की अपनी जान बचाने के लिए, उस समय तुम वह विद्या भूल जाओगे, अस्त्र काम नहीं आएंगे। उसके हाथ में नहीं आता है।
फिर वह जान जाता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे योद्धाओं को छल कपट से ही मारा जा सकता है, आमने सामने नहीं। तो दोस्तों, ये धर्म और अधर्म का जो युद्ध चल रहा था, अब ये 10 संबंधित 10 का था। धर्म ये था कि सहदेव भी मिले, नकुल भी मिले, युधिष्ठिर भी मिले, लेकिन मां को उसने वचन दिया था नहीं मारा, नहीं तो यह योद्धा तो युद्ध खत्म कर देता। एक चीज और आपको बता दूं बड़ी खास, जब भीष्म पितामह गिर गए थे तो भीष्म पितामह ने कहा था कि जब तक मैं सेनापति रहूंगा यह सूत पुत्र युद्ध में नहीं होगा। उसके बाद द्रोणाचार्य बने हैं तो कर्ण आ गया है, और उसके बाद सेनापति कर्ण खुद बन गया है। तो जब भीष्म पितामह गिरे होते हैं तो रात के अंधेरे में, क्योंकि गुरु भाई होता है और जाता है और भीष्म पितामह को प्रणाम करता है, बारसैया पर लेटे रहते रात में। तो भीष्म पितामह देख पूछते हैं कौन, तो कहता है गुरुदेव मैं। कहते उठो कुंती पुत्र उठो। बहुत मार्मिक दृश्य है दोस्तों। इतने बड़े सूरवीर योद्धा को सूत पुत्र की डिग्री मिलती रही, क्यों कि कभी भीष्म पितामह भी जानते थे, कृष्ण भी जानते थे, कुंती भी जानती थी मेरा पुत्र है, लेकिन किसी ने उसको नहीं कहा कि तुम सूर्य पुत्र हो। तो बोलते हैं उठो कुंती पुत्र। तो बोलता है पितामह आप जानते हैं मैं कुंती पुत्र हूँ। कहते हैं हाँ पुत्र मैं जानता हूँ। फिर कहते हैं कि आप बार बार मुझे सूत पुत्र क्यों कहते रहे, मेरा अपमान क्यों करते रहे, मुझे युद्ध में लड़ने क्यों नहीं दिया, जब मैं आपका गुरु भाई हूं। जो तो हम लोग दो दिन में ही खत्म कर देते, आप वैसे ही संहार कर रहे थे, मैं उधर करता संहार, द्रोणाचार्य अलग, परशुराम के हम तीनों शिष्यों मिलकर के 3 दिन के अंदर में महाभारत को खत्म कर देते। तो भीष्म बोलते हैं नहीं कर्ण, तुम किसको मारते, अपने भाइयों को मारते, यही था ना। और मेरे समय में धर्म युद्ध चल रहा था, अब तो अधर्म युद्ध हो गया है, लेकिन मेरे समय में धर्म युद्ध था और हमें हस्तिनापुर की रक्षा करनी थी, मैं वचनबद्ध था। तो मैं जैसे भी हूँ हस्तिनापुर को बर्बाद नहीं होने देता, और मुझे धर्म युद्ध करना था, और पांडव धर्म पर थे, और हमारा हस्तिनापुर भरत वंश जो था इस समय जो है अधर्म की राह पर चल रहा था। तो इसलिए मैं तुमको सूत पुत्र कहता था कि शुद्ध में तुम भी शामिल हो जाओ, द्रोणाचार्य भी शामिल हो और मैं भी शामिल हूं, तुम बताओ युद्ध कितने दिन चलेगा। इसलिए मैं तुझे हमेशा सूत पुत्र कह करके तुझे दुत्कारता रहा कि तुम मत आ मेरे पुत्र, नहीं तो महाभारत कुछ और ही भारत हो जाएगा। अब मैं हट गया हूं तो तुम वो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य भी अब नहीं है, अब तुम सेनापति बनोगे और धर्म की रक्षा करना, अधर्म का साथ नहीं देना। पर कर्ण जो है इसलिए लड़ा कि अंग देश का राजा जो है दुर्योधन ने उसको बनाया था, और दुर्योधन के लिए अपने प्राण दे दिया, पर अपनी मां का वचन जो दिया था उसके अनुसार किसी पांडव की हत्या उसने नहीं की। इसलिए इतिहास में दानवीर शूरवीर कर्ण कहलाता है। इतिहास में वह सदा सूर्य के भांति चमकता रहेगा। ऐसा योद्धा न पैदा हुआ, न पैदा होगा, न पैदा है, क्योंकि भीष्म पितामह भी दानी नहीं थे, गुरु द्रोणाचार्य भी दानी नहीं थे, लेकिन दानी था तो कर्ण था। अपना कवच कुंडल भी दे दिया, अमोघ शक्तियां भी दे दी, मां को वचन भी दे दिया कि मैं अर्जुन का भी वध नहीं करूं, पांडव और तुम्हारी गिनती गड़बड़ नहीं होने देगी, लेकिन अंत में उसने अर्जुन का वध नहीं किया। तो दोस्तों ये आप कुछ देखेंगे तो ये सब कहानियां आपको नहीं एक भी मिलेंगी। तो मैं इसको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर आकर के वीडियो बनाता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पर भी वीडियो बनाया हूँ छोटा छोटा, थोड़ा उसको भी देखिएगा, और इसको तो आप देखेंगे ही। और आपका एक सहयोग जो चाहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, इसको
3 1 2 3 3 बटन दबाएंगे और मेरे शरीर में ऐसे महसूस होगा जब मैं देखूंगा कि मेरा व्यू और सब्सक्राइब बढ़ रहा है। तो दोस्तों उतना आनंद कभी जीवन में नहीं होगा, क्योंकि मैं ये काम कभी किया नहीं। मैं रिटायर वाला आदमी हूँ। मेरे लड़के ने कहा कि पापा कीजिए, तो वही किस्मत आजमा रहा हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यही है कि इस बुढ़ापे में, इस उम्र में यदि मैं ये बना रहा हूँ तो वाकई में मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। मुझे कुछ आता है, मैं कुछ ज्ञान अन्य भाइयों को दे सकता हूँ, वही मैं देख अपने को तोड़ रहा हूँ और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने सेना में भी लोगों की सेवा की है, जो बुखार खांसी जुकाम हो जाते थे, गोलियां लग जाती थी, उनकी भी सेवा की 20 साल, 20 नहीं 22 साल। उसके बाद 17 साल इंटर कॉलेज में मैं टीचर रहा। बच्चों को भी खूब हंसते हंसते पढ़ाया और कभी भी कोई घंटी बैठ करके मैं अन्य अध्यापकों से गप नहीं लड़ाया। क्योंकि रिटायर होने के बाद देखो दोस्तों, अब मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आपका सहयोग जरूर चाहिए। ये फौजी भाई, ये अध्यापक के गुरु, मैं गुरु भी मान सकते हो, एक सैनिक भी मान सकते हो, जो देश की रक्षा करने वालों की रक्षा कर रहा था और छोटे छोटे 9 10 11 12 बच्चों को भी पढ़ा रहा था। बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।